बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं आपको देसी फैमिली देसी किचन में। जनाब, जो आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है पेशावरी खीर। किसा ख्वानी एक जगह है, पेशावर की एक जगह, वहाँ पे जो खीर बनती है, मैं इंशाल्लाह ताला आपको घर में बनाना सिखाऊंगी। बहुत मज़े की, आसान और मज़ेदार। ठीक है, रेसिपी पसंद आए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है जनाब, मेरे पास 1 कप चावल है। कोई भी चावल ले ले, टोटा ले ले, साबुत ले ले, जो भी करता है। तकरीबन 1 घंटा मैंने भिगो के रखा हुआ। चावल बिल्कुल डन हो चुके हैं। ठीक हो गया। भिगोना लाजमी है, दो तीन पानी से वॉश करके इनको भिगो दिया। 4 कप मैंने पानी रख दिए। 1 कप मेरे पास चावलों का, ये डाल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को डाल के मैं इनको सोगे करती हूँ, गला लेती हूँ। उसके बाद क्या करना फिर इंशाल्लाह आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारे हो गए माशाल्लाह। ये देखें, बिल्कुल इसी फॉर्म में मुझे चाहिए। थोड़ा सा इसके अंदर पानी है, ये देखें तकरीबन 90% ये कर चुके हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इसको मैं ब्लेंडर में डाल के, जग में डाल के, मिक्सी में डाल के इसको मैं पीस लेती हूँ। बिल्कुल इसका पेस्ट बना लेना। ठीक हो गया, जैसे आम सा पेस्ट है। इतना भी बारीक नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच में होना चाहिए, जो दूध में हम करेंगे। ठीक हो गया, मैं इंशाल्लाह आपके सामने करती फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जनाब, 1 कप चावलों का है, 1.5 किलो मेरे पास दूध है, खुला दूध, फुल क्रीम वाला। ठीक होगा, ये डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह तकरीबन 1.5 किलो दूध है, और मैंने तकरीबन 1 कप दूध का रख लिया है। इसका आगे जाके हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। ठीक है, दूध को मैं गर्म करती हूँ, इसके अंदर आपके सामने इलायची डालती हूँ, इसको पहले अच्छी तरह गर्म होने देती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूध हमारा उबलना शुरू हो गया माशाल्लाह से। अभी जनाब ये मैंने पेस्ट बना लिया। ठीक है, इनको इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह, आग मैं कम कर दूँ क्योंकि दूध उबल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए ठीक हो गया। इस तरह मैं सारा डालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, दूध हमारा और चावल पक रहे हैं। अभी 3 से 4 इलायची मैंने पीस के डाले, पीस के डाला करें, इससे जायका, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। ठीक है, अभी जनाब क्या करेंगे, हल्के हल्के आंच पे पक रहे हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि कोई चावल पीसे हुए डाले हैं, ये नीचे लगने का बहुत डर होता है। ठीक है, नीचे लगने का खदशा होता है। कोशिश करें कि इसमें चमचा लगातार हिलाते रहें। ठीक है, ये हमारे पास पक रहा है। अभी जनाब मेरे पास ये 2-3 पापे हैं। ठीक है, रस पापे। ठीक है, ये इसमें डालेंगे। इसके डालने से ना फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। ठीक है, अभी मैं डाल दूँ जो मैंने बचा के दूध रखा हुआ था, ये डाल के, ये देखिए माशाल्लाह ये डालूँगी। अच्छा जी, खीर हमारी पक रही है, चमचा मैं हिला रही हूँ, कुछ थिक सी हो गई, ये देखिए माशाल्लाह से। अभी मैं थोड़ी सी चीनी करूँगी कैरामलाइज़। ये देखें तकरीबन 2 चम्मच। 1 कप मैं चीनी का डालूंगी, क्योंकि चीनी मैं कम अपने हिसाब से रखूँगी, आपने अपने हिसाब से। लेकिन 1 कप चावलों का है, 1.5 किलो दूध है, तो उसके हिसाब से चीनी भी इतनी ही डालेगी। इसका जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल मेरे हिसाब से ठीक है। चीनी कोई कम खाता है, कोई मीठा ज़्यादा करता है, तो अपना इसका थोड़ा सा ख्याल कर लेना। ठीक हो गया, चीनी को इधर करते हैं कैरामलाइज़। इस बात का ख्याल रखना कि हल्की आंच पे ये अच्छी तरह पिघल जाएगी, ज़्यादा जल ना जाए, क्योंकि ये अगर जल जाए तो कड़वाहट हो जाती है, फिर जायका वो फ्लेवर सारा ख़राब हो जाता है। इसको हल्की आंच कर देते हैं, और इधर कर लेते हैं हम लोग जो हमने ब्रेड जो डाले हैं ना, पापे और दूध डाल के ना, इसमें 2 चम्मच मैंने खुश्क दूध भी डाल दिया था, लेकिन आपको दिखाया नहीं था। ठीक है, ये भी मैं ये डाल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल दे। इससे जो इसका टेक्सचर है ना, ये फ्लेवर है ना, बहुत मज़े का आता है। आप यकीन करें कि इस तरह बन जाता है जैसे ये खोया होता है। ठीक है, खोए की तरह बनते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला इसको पकाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ओहो, अच्छा जी, हल्का हल्का कलर और हो रहा है माशाल्लाह से, आप देख लें। ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फिर कड़वी सी हो जाती है, आप इस बात का ख्याल रख लें। अभी मैं डाल दूँगी इसी जग में से थोड़ा सा पानी, ये देखिए ठीक हो गया, ताकि जब पिघल जाए, और इसी को मैं उठा के इधर डाल दूँगी। ठीक हो गया, बस इतनी सी बात है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर करेंगे तो वो ख़राब सी हो जाएगी। ये देखो माशाल्लाह से। अभी मैं डाल के इसको हल करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, खीर हमारी पक रही है माशाल्लाह से। अभी मैं तकरीबन थोड़ी सी चीनी वो डाली थी, 2 चम्मच, और 1 कप ये मेरा पूरा हो गया। मैं अंदाजे के मुताबिक डाल रही हूँ।
ठीक है। ये 1 कप मेरा चीनी का हो गया, क्योंकि हम ना मीठा ज़्यादा खाते ना कम, बस दरमियाना सा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लें। मैं इंशाल्लाह ताला इसको मज़ीद और पकाऊंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, खीर हमारी तैयार हो गया, पेशावरी खीर। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। इसको मैं करूँगी ठंडा अभी, क्योंकि ठंडी होने से ये मज़ीद और सख्त हो जाएगी और थिक हो जाएगी। जो इसका स्ट्रक्चर होगा ना, मतलब वो जो इसकी गार्निश है, जो भी करना वो इंशाल्लाह ताला आपके सामने करेंगे। ठीक है। इसकी जो थिकनेस है ना वो इस तरह होनी, क्योंकि पड़ी रहेगी फिर ये ठीक हो जाएगी। ठीक है जी, तकरीबन थोड़ी सी खीर हमारी ठंडी हो गया। आप माशाल्लाह ये देख सकते हैं इसकी थिकनेस ठीक हो गया। अभी इंशाल्लाह ताला आपके सामने मैं करती हूँ डिश आउट। ये देखें, बिस्मिल्लाह, इसी तरीके से आराम से बिस्मिल्लाह। मैंने ले लिया कनाली। आप किसी भी बर्तन में डाल सकते हैं, बॉल में डाल लें, ट्रे में डाल लें, जिसमें भी डालना है डाल लें। और ये देखें, इसके ऊपर मैं कर दूँगी नारियल का क्रस्ट किया हुआ। ठीक है, नारियल को कर लिया बारीक बारीक। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें। आपके पास और मेवाजात हैं वो भी आप डाल सकते हैं। ये डाल दिए हैं मैंने बादाम। ये देखें माशाल्लाह से ठीक हो गया। ये देखें, इसको मैं रखूँगी इंशाल्लाह ताला 2 घंटे फ्रिज में। ठीक है, फ्रिज में बन के बिल्कुल खोए की मानत हो जाएगी। ये किसी त्यौहारों पे बनाए जाते हैं, क्योंकि इस पर ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है, महंगी पड़ जाती है। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। कश्मीरी खीर पसंद आए तो लाइक कर देना, और पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।